बचपन में हम सुनते थे क्रिसमस की रात को सेंटा क्लॉज आएंगे और हमारे सिरहाने के नीचे कुछ गिफ्ट देके जाएंगे। हम लोग विश्वास भी कर लेते थे और सोचते थे कि वाकई सुबह उठ के जब हम देखते थे तो कुछ नहीं होता था। पश्चिमी सभ्यता का प्रचलन आप देख पा रहे हैं पूरी तरह से भारत को घेर चुका है, लेकिन पानीपत की एक ऐसी महिला जिन्होंने सनातन धर्म के बारे में सोचा और उन्होंने एक ऐसा समाज को मैसेज दिया जो काबिल तारीफ है। मैं बात कर रहा हूँ सीमा अग्रवाल के बारे में, जिन्होंने कहा कि इस दिवाली क्यों ना हम अपने बच्चों के सिरहाने के नीचे कोई ऐसा गिफ्ट रखकर सोचे और अपने बच्चों को बताएं कि लक्ष्मी माता द्वारा ये गिफ्ट हमें दिया गया है। जब हमने ये मैसेज पढ़ा और सुना तब हमारी टीम काफ़ी खुश हुई कि किस तरह से एक महिला होकर समाज में तो कार्य कर रही है, लेकिन समाज को भी इतने अच्छे संदेश देने का कार्य कर रही है। फिलहाल हमारे साथ वो मोहतरमा है, वो बहन जी हैं जिन्होंने इस मैसेज को दिया है समाज को। तो मैम सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू भैया। काफ़ी नर्वस नजर आ रही हैं। समाज में तो आप झांसी की रानी की तरह निडर होकर कार्य करती हैं। मैं नर्वस नहीं हूँ, मैं बताना चाह रही थी कि मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ देते हैं तभी मैं कोई काम कर पाती हूँ। बिल्कुल कहा गया है जैसे शिव जी की पार्वती जी अर्धांगिनी थी, इसी तरह से हमारे जो सर हैं इनकी अर्धांगिनी है, पूरा सपोर्ट रहता है उनका, तभी ये फील्ड में कार्य कर पाती हैं, समाज की सेवा कर पाती हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि पश्चिमी सभ्यता में जो सेंटा क्लॉज की कहावत थी उसको तो आपने पूरी तरह से खत्म ही कर दिया है, क्या कहेंगे आप? ये आइडिया कहाँ से आया आपको? भैया ऐसा है, जो पश्चिमी सभ्यता में सेंटा क्लॉज की कहावत थी वो हमारे यहाँ तो ये सभ्यता नहीं थी, ये बाहर के देशों से आई है, आपको पता ही है। और कोई भी अपने को मतलब प्रचलित करने के लिए कोई ना कोई कहानी बनाता है। तो जैसे पश्चिमी सभ्यता ने अपने को प्रचलित करने के लिए ये कहानी बनाई और हम भी उस पर विश्वास करते थे बचपन से। हमारे भी बच्चे हुए, हमने भी अपने बच्चों के नीचे रात को तकिए के नीचे कभी चॉकलेट कभी गिफ्ट रखे, सुबह उठ के वो देखते थे, खुश होते थे। तो ऐसे ही एक दिन में सोते सोते मतलब जैसे अब इस संस्था में काम कर रही हूँ तो कुछ ऐसा लगता है कुछ सोचो, कुछ नया सोचो, या वैसे भी लगता है कि कुछ अच्छा सा होना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए, कुछ क्रिएटिव होना चाहिए। तो ऐसे एक दिन सोते सोते थोड़ा सा लगा कि जैसे सेंटा क्लॉज को इतना मानते हैं लोग, तो माता लक्ष्मी भी तो हमें सब कुछ देती है दिवाली पे, तो क्यों ना बच्चों को ये कहानी बताई जाए कि दिवाली की रात को माता लक्ष्मी आएगी और हमें गिफ्ट देगी। और सच में अगर बताऊं तो हम छोटे थे तो हमारी मम्मी हमें बताती भी थी कि माता लक्ष्मी आती है और सारे दरवाजे खुले छोड़ते थे घर के कि रात को माता लक्ष्मी आती है, गिफ्ट देती है, और हमें यकीन भी होता था। लेकिन कभी हमने इस बारे में सोचा नहीं कि अपने बच्चों को भी बताएं। लेकिन अभी एक दिन ऐसे ही दिमाग में आया कि अपने बच्चों को भी हम यही बताएं। और जैसे हम सेंटा क्लॉज की कहानी को सत्य करते थे, मतलब जबकि सच नहीं होता था, फिर भी हम उसे सच दिखाने की कोशिश करते थे अपने बच्चों को, ऐसे ही हम लक्ष्मी जी की कहानी को भी तो सच दिखा सकते हैं ना। जबकि हम अग्रवालों की तो लक्ष्मी जी एक कुल देवी हैं और हमारी मतलब महाराजा अग्रसेन जी हमारे पितृ हैं और माता लक्ष्मी हमारी कुल देवी है। तो हम कुबेर जी से खासा रिश्ता है, जो हमारे वैश्य लोग हैं, और ब्राह्मणों में सेवा की जब बात आती है तो कमी नहीं रहती है। क्या कहेंगे, आपकी जो अर्धांगिनी है समाज में पूरा समय दे पाती हैं, परिवार में समय हो पाता है कि नहीं? बिल्कुल, परिवार में ही पूरा समय देती हैं। और जहाँ तक है बाहर के साथ तो मेरे हर काम में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है, यही मैं इनसे एक्सपेक्ट करता हूँ। और ये पता है आपको कि इतना नाम कमा रही हैं, एक महिला होकर घर भी संभाल रही है, बाहर भी संभाल रही है, बच्चों की भी देखभाल है, और समाज में एक इन्होंने इतने कम समय में जो नाम कमाया है, किसको श्रेय मानते हैं, किसको श्रेय देना चाहते हैं आप? इसका पूरा श्रेय इन्हीं को ही जाता है कि इन्होंने हर तरफ घर में, बाहर में, समाज में, हर तरह की एक्टिविटी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और आगे भी करती रहेंगी। और मेरा पूरा सपोर्ट, मेरे पूरे परिवार का सपोर्ट इनके साथ हमेशा ही रहेगा। तो आप भगवान को कहना चाहेंगे कि भगवान ने आप पर एक खासा कृपा की जो इन्हें आपकी पत्नी के रूप में भेजा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं, कोई संदेह नहीं है। तो देखा आपने, इनके पति परमेश्वर है, जो पतिदेव हैं, वो खासा खुश हैं, क्योंकि खुश होना भी जायज़ है, क्योंकि घर और परिवार को आज के समय में जो महिलाएं कहीं ना कहीं मैनेज करने में थोड़ी कठिनाई का सामना उन्हें करना पड़ता है, लेकिन सीमा जी ने बखूबी इन दोनों अपने मर्यादाओं को भली भांति संभाल के रखा है। अब मैं जानना चाहूँगा, दिवाली का समय है, आप देख पा रही हैं मिलावटी जो मिठाइयाँ लोग दे रहे हैं, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के साथ भी थोड़ी खिलवाड़ किया जा रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देंगी? दिवाली पे तो हमेशा से ही, शुरू से ही थोड़ा सा मिलावटी काम में होता है, क्योंकि उन लोगों को भी अपना कमाना होता है। और कमाने के साथ साथ ये होता है कि जब इतनी हमारी डिमांड होती है तो बाजार में कमी भी हो जाती है, उस कमी को पूरा करने के लिए भी उनको मिलावट करनी पड़ती है, मजबूर होकर भी।
तो मैं तो यही संदेश देना चाहूँगी कि महिलाएं घर पे मेहनत करें, घर पे मिठाई बनाएं, अपने बच्चों को खिलाएं और बाजार इस टाइम में बाजार की ना लेके, बल्कि अगर हमें सपोर्ट करना है तो हम कुछ और गिफ्ट देके सपोर्ट करें ना उनको। मतलब नकली मिठाइयाँ ना खाएं, ताकि उनको पता चले, हलवाइयों को भी, ये बनाने वालों को पता चले कि हम नकली माल मिला के बनाते हैं और हमारा बिक नहीं रहा, तो वो आगे से मिलाए ना, चाहे कम बिके लेकिन बेचे तो सही ना। बिल्कुल। आप इस बार आपने देखा होगा वायु प्रदूषण काफ़ी बढ़ रही है, लेकिन बच्चे कहीं ना कहीं जिद करते हैं कि पटाखे फोड़नी है, और जायज़ भी है। जैसा कि कुछ लोग अभी सोशल मीडिया पर ही हमने देखा था, जैसे कि कहा गया है कि बिना क्रिसमस ट्री के क्रिसमस, बिना बकरी के बकरीद, तो बिना फुलझड़ी के दिवाली क्यों? तो इसमें आप क्या मानते हैं, जो मैसेज वायरल हो रहा है, सही है कि ठीक है कि गलत है? नहीं, वो बात तो ठीक है, पर सबसे जरूरी है हमारे को अपने पर्यावरण की रक्षा करना, क्योंकि पर्यावरण की हम रक्षा करेंगे तो हमारा फ्यूचर भी अच्छा रहेगा, बच्चों के लिए भी और हमारे समाज के लिए भी अच्छा रहेगा। इसलिए हम तो सभी से यही प्रार्थना करते हैं कि पटाखे ना छुड़ाकर और बहुत सी चीज़ें हैं जिससे हम खुशी मना सकते हैं। लाइटें जलाएं, घर में खुशियाँ बांटें, लोगों को गिफ्ट्स दें, किसी गरीब की सहायता करें, ये सबसे बड़ा संदेश है। ना कि पटाखे चलाने से ऐसा, घर में घी के दिए जलाए कोई दिक्कत नहीं है, मोमबत्ती जलाए कोई दिक्कत नहीं, पर पटाखे ना चलाकर हम अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने वातावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। फ्यूचर के लिए यही अच्छा रहेगा। तो बिल्कुल, दिवाली के बारे में भी कहा गया है, दीपों का त्यौहार है, हमारे पितरों का त्यौहार है। पुरानी अगर संस्कृति के बारे में बात की जाए तो कहा जाता है। इसी के साथ इस दिवाली आपकी तरफ से इतना अच्छा एक समाज को मैसेज दिया गया है, और आप क्या अलग करने वाली हैं इस बार? मैं गरीब बच्चों के साथ दिवाली मनाने का मेरा प्रोग्राम है कि जो लोग दिवाली नहीं मना सकते, जो मिठाई नहीं खरीद सकते, पटाखे नहीं छुड़ा सकते, पटाखे तो नहीं, पटाखों के साथ तो प्रदूषण होता है, और जैसे मेरे हस्बैंड ने और आपने बताया है, लेकिन यह है कि एक फूलझड़ी जला के मतलब हमारी परंपरा पूरी हो जाती है। एक फूलझड़ी जलाने से हमारा कोई प्रदूषण नहीं होता, तो थोड़ा सा उनके साथ में उनको खुशी होती है कि हमने कुछ करा है, मोमबत्ती दिए जला के, मिठाई बांट के, उस तरह से हम दिवाली पे कुछ करना चाहते हैं। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। हाँ, मैं सीमा अग्रवाल, अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की जिला अध्यक्ष, महिला विंग। तो देखा आप सबने, आज हम इनके परिवार में आए, और कहा गया है जो एकल परिवार होता है एक संपूर्ण परिवार होता है। तो आपने देखा इनके परिवार में कितनी ज़्यादा खुशियां हैं, और खुशियों की नज़र भी नहीं लगनी चाहिए किसी को। इसी तरह से ये हंसती मुस्कुराती रहें और समाज में इसी तरह से बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दें और महिलाओं को प्रेरित करने का काम करती रहें। वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र के साथ मैं पवन शुक्ला, हरियाणा रिपब्लिक।